13 दिन में अगर बांग्लादेश बना सकते हैं तो 3 दिन में ना उसके नट बोल्ट खोल के हम लोग कल पुर्जे रवा कर देंगे। हाँ, बंग अलग, ला अलग, दे अलग, श अलग, 4 टुकड़े बांग्लादेश के। बांग्लादेश की जानिब से दी ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया गया है, जिसमें इंडिया के कुछ इलाकों को बांग्लादेश का हिस्सा जाहिर किया गया है। वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। बिगाड़ ली, या तो अपने लोगों को मार दो आप, या इंडिया के पाँव पकड़ लो आप। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आप आ नहीं सकते। आएंगे तो इंडिया के थ्रू आएंगे, जब इंडिया ने नहीं आपको आने दिया, पाकिस्तान में कैसे? दोस्तों, जो ग्रेटर बांग्लादेश का नारा दिया है इन कट्टरपंथियों ने, इन आतंकवादियों ने, इनमें से कहा गया है कि हम भारत के वो राज्य जिसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर और नागालैंड को हम जल्द ही शामिल कर लेंगे। कि किस तरीके से बांग्लादेश को बड़ा किया जाए, किस तरीके से ग्रेटर बांग्लादेश के प्लान को भारत के अंदर फलीभूत किया जाए, किस तरीके से बांग्लादेश की सीमाओं का विस्तार भारत के अंदर तक किया जाए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। तो दोस्तों, बांग्लादेश के जो पीएम है मोहम्मद यूनुस, उनके एक सलाहकार है जिनका नाम है नायदुल इस्लाम। उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने एक मैप दिखाया था बांग्लादेश का, ग्रेट बांग्लादेश। उस मैप में उन्होंने भारत के कुछ राज्य जैसे कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को उस मैप में दिखाया गया था। हमारे मेजर गौरव आर्य जी उस ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है कि 1971 में हमने बांग्लादेश बनाया था। हमारी इंडियन नेवी, हमारी इंडियन फौज ने मिलकर 1971 में बांग्लादेश बनाया था। अगर हम बांग्लादेश को बना सकते हैं तो बांग्लादेश को तोड़ भी सकते हैं। मेजर साहब ने कहा है कि 13 दिनों में बांग्लादेश को हमने बनाया था, तो हम 3 दिन में उसे ख़त्म भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी उस पर क्या राय रखते हैं। देखते हैं इस वीडियो। दोस्तों, भारत के अंदर एक बहस चल रही है जिसको मैं देख रहा था कि भारत वन ऑफ द टॉप जो डिफेंस एक्सपर्ट है मेजर गौरव आर्या, वो भी ये कहते हैं कि अगर हम 13 दिनों में बांग्लादेश क्रिएट कर सकते हैं तो 3 दिनों में डिसमेंबर भी कर सकते हैं। क्योंकि बांग्लादेश के एक शख्स हैं नाहिदुल इस्लाम, उन्होंने ये कहा है कि ग्रेटर बांग्लादेश की बात की है उन्होंने। ठीक है जी। टेक्निकली जो ग्रेटर बांग्लादेश है, अगर इसको देखा जाए तो ये एक स्पेकुलेटिव एंड कंट्रोवर्शियल जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, कि जी बांग्लादेश अपनी टेरिटरी, अपना इन्फ्लुएंस अपने नेबरिंग रीजन में फैलाना चाहता है। और क्योंकि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर और नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, तो हमें अपने आप को एक्सपैंड करना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। खबर पहुंच गई होगी कि बांग्लादेश ने दी ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने इंडिया के कुछ हिस्से भी जो हैं शामिल कर लिए हैं, जिसके बाद इंडिया में एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया है। अगर हम बात करें महफूज आलम की, जो कि मोहम्मद यूनुस के सपोर्टर और बांग्लादेश के एडवाइज़र हैं, उन्होंने खुले आम कह दिया है कि भाई बांग्लादेश को इंडिया के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लेना चाहिए, बांग्लादेश को अब नींद से जाग जाना चाहिए और बांग्लादेश को एक एग्रेसिव कंट्री बन जाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? इतना सा मुल्क है बांग्लादेश और इंडिया को आंखें दिखा रहा है कि हम इंडिया पे कब्जा कर लेंगे। ये तो पहले आपने जो बात की मुझे वैसे मजाक लग रही है। अच्छा। इस बात का कोई वजन ही नहीं है। वजन ऐसे नहीं है कि म्यांमार के बॉर्डर से चंद हजार फौजी इंटर होके उनके एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरा कब्जा कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं बांग्लादेश वाले कि हम इंडिया के 3 शहरों को अपना बना लेंगे। हालांकि बॉर्डर सील है, भूख के लाले पड़े हुए, मजहबी इंतशार फुल अरूज पे है इस वक्त, भूख फुल अरूज पे है इस वक्त, और वो सोच रहे हैं कि हम इंडिया के ऊपर कब्जा कर लें। यही जाहिलों वाली बात है कि आप अपने मुल्क को तो पहले स्टेबल करें। आप अपने मुल्क को ठीक नहीं कर पा रहे, आप अपने मुल्क के अंदर मजहबी इंतशार को रोक नहीं पा रहे, और आप उनका एक नक्शा, ऐसे तो मैं भी बना देता हूँ कि भाई नई दिल्ली लाहौर का नक्शा बनाने में क्या। ये रहमानी है, ये रहमानी एक आतंकवादी है जिसको शेख हसीना ने लंबे समय से जेल में बंद किया था। इसके बारे में बताया था। जैसे ये जेल से बाहर किया गया नई केयर टेकिंग सरकार के द्वारा, तो देखिए इसने किस तरीके से उल जलूल स्टेटमेंट दिया था। इसने कहा था कि हम खालिस्तानियों का समर्थन करेंगे भारत के अंदर, हम कश्मीर को आजाद कराएंगे और बंगाल को
अपने मुल्क यानी बांग्लादेश में शामिल कर लेंगे। दोस्तों अभी ये कट्टरपंथी यहीं तक नहीं सीमित हुए, मतलब रहमानी ने तो ये स्टेटमेंट दिया, इसके अलावा और भी बहुत सारे कट्टरपंथी हैं जिनको जेल से रिहा किया गया इस नई केयर टेकिंग सरकार के द्वारा। अब इन कट्टरपंथियों ने एक नया नारा बुलंद कर दिया है और वो नया नारा है दोस्तों ग्रेटर बांग्लादेश का। इन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि बांग्लादेश को अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहिए, यानी कि बांग्लादेश को अपने एरिया को इंक्रीज करना चाहिए। कई सारे न्यूज़पेपर ने इसको जगह दी है जिसमें बताया गया है कि कट्टरपंथियों ने अब ये नारा बुलंद कर दिया है ग्रेटर बांग्लादेश। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस ग्रेटर बांग्लादेश में भारत के कई सारे राज्यों को इन्होंने शामिल किया। पूरा का पूरा जो नॉर्थ स्टेट है उसको तो बांग्लादेश का हिस्सा बता दिया है और वेस्ट बंगाल के भी एक बहुत बड़े हिस्से को इन्होंने बांग्लादेश का हिस्सा बताया। सर दरअसल एक ट्वीट देखा, हाँ हालांकि आपने उस पर भी रिप्लाई भी किया उसको। हाँ नाहिदुल इस्लाम है सर, उनका स्टूडेंट लीडर, आई थिंक वो हाँ चिंपांजी की सरकार में भी है सर। हाँ। उसने बोला है कि ग्रेटर बांग्लादेश का उसने एक मैप बनाया और उसने बोला कि हम इसको ड्रीम कर सकते हैं, हम इसको पूरा कर सकते हैं। हाँ। ये अजीब कौम है बांग्लादेशियों की, जी ये शुगर रश में रहते हैं। आई थिंक दे आर ऑन सम सब्सटेंस, दे आर स्मोकिंग समथिंग व्हिच वी आल्सो वांट बिकॉज़ दिस गिव्स अ काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस। ये उसमें हमारे इसने मैप डाला, जी जो भी नाहिदुल इस्लाम जो भी इसका नाम है बच्चे का, जी इसने मैप डाला और उस मैप में ये कहता है कि ये त्रिपुरा विपुरा और भी नॉर्थ ईस्ट की चीजें बांग्लादेश ये डरपोक बुजदिल हैं। इनकी फौज कितनी है पता है? 1,60,000 1,66,000 की इनकी फौज है। हाँ जी। उतनी इंडियन आर्मी वाले कैजुअल लिफ्ट पे आज की तारीख में। औकात से ज्यादा जब कोई इंसान सपने देखने लगता है ना, फिर उसको पकड़ के ना, बांग्लादेश को ऐसे पकड़ के मुंह पे 4 थप्पड़ मारो कि बेटा मुर्गा बन जाओ। क्लास के बाहर जैसे माट साहब बनाते हैं ना, मुर्गा बन जाओ। इनकी यही औकात है बांग्लादेशियों की। दैट इज व्हाट दे डिजर्व। ग्रेटर बांग्लादेश, बांग्लादेश ग्रेटर बनने से पहले ग्रेट, और उसके बनने से पहले एक देश तो बन जाओ यार। जो लोग सर देखो प्रोड्यूसर जी, बांग्लादेश हमने बनाया 13 दिन में। 13 दिन में अगर बांग्लादेश बना सकते हैं तो 3 दिन में ना उसके नट बोल्ट खोल के हम लोग कल पुर्जे रवा कर देंगे। हाँ, बंग अलग, ला अलग, दे अलग, श अलग, 4 टुकड़े बांग्लादेश के। भारत के अंदर अब ये मुझे गौरव आर्या की मैंने ट्वीट देखी, ठीक है जी, उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर HTS ने आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश की थ्योरी है, जैसे मैंने कहा है, ये स्पेकुलेटिव है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसका जारी बात है इसका काफ़ी शोर है, लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या हो रहा है, ठीक है। लेकिन इंडियंस आपको पता है when it comes to creating a narrative, there is no better place on earth other than India. इंडिया ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि इवन कनाडा परेशान हो जाएगा, अमेरिका भी परेशान शायद हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के बारे में इंडियंस नैरेटिव क्रिएट नहीं करते।